नमस्कार सभी को जीवन से जुड़ी बातों में। आज मैं थोड़ा लॉन्ग वीडियो बनाना चाहूँगी क्योंकि 1 मिनट में या 1.5 मिनट में मेरी बात पूरी नहीं होने वाली है। इसलिए थोड़ा मैं बड़ा वीडियो बनाने वाली हूँ आज ब्लॉग। तो पृथ्वी की जो सच्चाई है आज वो बताना है मुझे, जो मैंने अनुभव किया है इतने सालों में। जब मैं 8-10 साल की थी, 40 साल पहले की बात है ये, महाराष्ट्र की। तो जब हम गर्मी में छुट्टी पे जाते थे तो मैंने कभी पंखा नहीं देखा, किसी के घर में कूलर नहीं देखा नहीं, कुछ था ही नहीं तो देखेंगे क्या। मतलब इतनी गर्मी नहीं थी। 30 से 32 34 ऐसे ऐसे इससे ऊपर कभी तापमान ऊपर गया ही नहीं। तो लोग आराम से अपने पेड़ों के नीचे सोते थे। सबके घर के आंगन में एक पेड़ तो होता ही था, नीम का हो चाहे बरगद हो, कुछ भी। और पूरी हरियाली थी हर तरफ। आज वो मंजर देखने को नहीं मिलता है क्योंकि उन्नति के नाम पे और प्रगति के नाम पे इस प्रशासन ने जो हाईवे रोड बनाए हैं, कितनी पेड़ कटिंग हुई है इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अगर एक पेड़ कटता है तो कम से कम उसके जगह 2 पेड़ लगाने पड़ते हैं। हमारे लिए वो ऑक्सीजन है। एक आदमी के लिए 4 पेड़ ज़रूरी है, ऐसा साइंस कहता है। तो लाखों के पेड़ कटे हैं, तो आप विश्वास नहीं कर सकते इस पृथ्वी पे कितना ऑक्सीजन मतलब ख़त्म हो चुका है इतने सालों में। और गर्मी, महाराष्ट्र में इतनी गर्मी कभी थी नहीं। उबल रहे हैं लोग, इतना टेम्परेचर बढ़ा है। अब 10 से 12 से बाहर आप कभी जा नहीं सकते हो, स्किन जल जाती है बिल्कुल। तो ये ऐसे हालात हुए उन्नति के नाम पे। और ये तो सब हुआ ही है। जो ऑक्सीजन हमें मिलता है समुद्र से और नदियों से, तो वहाँ पे जो नदियों का पानी है, 50% नदियाँ पूरी की पूरी, मतलब पूरी भारत की और महाराष्ट्र की हर जगह की नदियाँ, पीने का तो छोड़ो, नहाने लायक तक का पानी मतलब उसमें बचा नहीं। इतनी गंदी नदियाँ हुई धर्म कांड के। पता नहीं उसमें क्या क्या दूध ये सब कुछ बहा रहे हैं। ऑक्सीजन ख़त्म कर दिया बिल्कुल पृथ्वी का। और ये पृथ्वी आग उगल रही है आज। बहुत बुरे हाल है। मतलब अगर कल्पना करो आप, आने वाला साल कैसे भयानक होगा अगर ये पृथ्वी पर उन्नति के नाम पे, रोडों के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे अगर ये सब कटाई होती रही पेड़ों की, तो ये भारत में कोई बचेगा भी या नहीं, यही एक सवाल है। आने वाली पीढ़ी तो मैं बोलती रोस्टेड और जल भून जाएगी बिल्कुल, इतने बुरे हालात है। तो ये सोचने वाली बात है कि ये लोग, इनके कानों के ऊपर जू तक नहीं रेंग रही है। इनको महसूस क्यों नहीं हो रहा कि हमने जो किया है तो इसकी आज भरपाई हम कैसे करें। तो सोचने वाली बहुत गंभीर विषय है क्योंकि ये गर्मी इतनी साधारण गर्मी नहीं, बिल्कुल असाधारण सी चीज़ है ये जो महसूस हो रही है आज। और इसके ऊपर लोगों का ध्यान नहीं है। आने वाला समय इतना ख़राब होगा कि शायद कुछ मतलब इसमें कोई उत्पादन या सेहत खेती जो होती है हमारी, उस पर कुछ निकलेगा नहीं। बहुत बुरे हालात है। पानी नहीं होगा, बंजर हो जाएंगे सब। तो इतना सीरियस विषय, मतलब विषय होने के बाद भी ये सरकार सोई हुई है। ये अपने ही फायदे के लिए सब कुछ मतलब कर रही है। और डेवलपमेंट के नाम पे पूरा क्लाइमेट पृथ्वी तबाह कर दिया है बिल्कुल। मैं आज जो चीज़ें महसूस की है वो बहुत गंभीर विषय है बिल्कुल। मैं सोच नहीं सकती कि ये आने वाले हालात कितने गंभीर होंगे और आने वाली जो पीढ़ी होगी वो कितनी जिएगी या नहीं जिएगी, ये तो भविष्य पे ही निर्भर है अभी। तो हमारे हाथ में अभी यही है कि हम आसपास कहीं भी जंगलों में एक पेड़ लगाएं, उसको बचाएं। और इस पृथ्वी को सच में हम बचाना चाहते हैं तो ये हमें सब कुछ ख़त्म करना पड़ेगा जो हम कर रहे हैं धर्म कर्म के नाम पे। और जो ये उन्नति के नाम पे जो पेड़ कट रहे हैं, इसको रोकना पड़ेगा। नहीं तो ये आने वाला समय बहुत ही भयानक होगा। क्योंकि आज आपको ये जो दिख रहा है, अब इसमें ज़्यादातर लोग आम लोग ही पीसने वाले हैं। जो मज़दूर है, दिहाड़ी पे काम करते हैं, जो बाहर घूमते हैं, मतलब 60-70% लोग बाहर ही घूमते हैं। जो हाई-फाई लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, वही यहाँ घर के अंदर। लेकिन कितना आप जी पाओगे अगर 55 डिग्री या 50 डिग्री अगर हो गया तापमान, तो वहाँ तो कुछ भी नहीं काम करेगा। फिर ये सब कुछ स्फोटक हो जाएगा। क्योंकि संतुलन तभी होता है जब समान होता है सब कुछ। यहाँ पे अगर संतुलन बिगड़ गया है तो इसमें हानि ज़रूर है। और प्रलय इसी को कहते हैं
प्रलय और कहीं से नहीं आने वाला है। ये हमारे ही हाथ में, क्योंकि हमने बिगाड़ा है इसे। हमने मतलब ये नेताओं के वजह से, और ये जो राजनेता है, प्रशासन है, जो बिजनेसमैन है, इन लोगों के वजह से जो कुछ हो रहा है ये, तो ये आने वाले समय में आम लोगों को ही भुगतना है। पैसे वाले तो भुगतेंगे नहीं। तो सोचिए इस बारे में, और हो सके तो अपने जीवन में एक पेड़ ज़रूर लगाइए, और ध्यान रखिए अपना, और खुश रहिए। थैंक यू।